Hello everyone. You are very welcome to Pile Education. Firstly, tell me, how are you? I hope you all are very well. Today's topic is very important and very interesting. So, are you all ready to understand this topic very carefully? Now, we are going to tell you about our today's topic is tenses. What is tenses? टेंस क्या होते हैं? सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे टेंस होते क्या हैं। सबको पता होता है कि टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। तो अगर हम इजी वे में इसकी डेफिनेशन लर्न करेंगे ना, तो सबसे इजी वे में हमारी डेफिनेशन होती है टाइम इज टेंसेस। समय क्या है? काल है, जैसा कि होता भी है। ठीक है, तो हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, द स्टडी ऑफ एवरी फॉर्म इज कॉल्ड टेंसेस। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना किस समय की दशा बताता है, क्या कहलाता है? काल कहलाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि काल हमें दो चीजें बताते हैं, एक तो समय बताते हैं, एक हमें क्या बताते हैं? हमने जैसा कि यहाँ पे बोला, एक हमें क्या बताते हैं? कार्य बताते हैं और एक घटना बताते हैं। तो जैसा कि हमें टाइम बताते हैं और कार्य बताते हैं। हर सेंटेंस में अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो टेंसेज हमें दो चीजें एक्सप्लेन करते हैं। क्या? एक तो हमें टाइम एक्सप्लेन करते हैं, और टाइम ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते कि अगर हमने सेंटेंस लिखा है तो हमें बताएंगे कि ये सेंटेंस है ना 10 बजे का टाइम बता रहा है। नो, टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। आई होप यू ऑल आर वेरी नो दैट कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंसेस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? सबको पता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल। तो ये हुआ हमारा वर्तमान का समय। पहला समय हमारा क्या हुआ? वर्तमान। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। तो दूसरा समय हमारा क्या हुआ? भूतकाल, जो बीत गया होता है। एंड देन लास्ट इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यकाल, जो अभी आएगा, आया नहीं, अभी आने वाला है। ये तीन टाइप्स होते हैं हमारे, और तीन ही तरीके का टाइम होता है। ये टाइम के अकॉर्डिंग टाइप्स में दर्शाया गया है, और इनके भी पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, तो बहुत ज्यादा ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। टेंसेस हमने आपको बताया दो चीजें बताते हैं, कार्य और टाइम। टाइम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट हम आपको अब बताएंगे कि कार्य कैसे बताता है टेंस। ठीक है, अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि आप कैसे टेंसेस के मदद से, ठीक है, वर्क का और टाइम का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, तुम नृत्य करते हो। तो हम सबसे पहले इसमें क्या पता करेंगे? वर्क। इसमें वर्क क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है इसमें? तुम मीन्स यू नृत्य करते हो। क्या करने का वर्क हो रहा है? वर्क क्या कर रहा है? वो नृत्य है। तो वर्क क्या हो रहा है इसमें? नृत्य। तुम नाच रहे हो यार, तुम नृत्य करते हो, मतलब तुम रोज नृत्य करते हो। ये तुम्हारा डेली रूटीन है। और हमारी आदतें, डेली रूटीन, ये सब किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। ठीक है, अगर हम बोले तुम नृत्य करते थे, अगर हम हो की जगह क्या लगा ले? थे। क्या लगा ले? थे। तो ये किस में चला जाएगा? हमारा पास्ट में चला जाएगा। तुम नृत्य करते थे। ठीक है, और अगर हमें फ्यूचर में कहना हो तो हम कैसे करेंगे? तुम नृत्य करोगे। क्या लगा लेंगे? करोगे। ठीक है, यहां पे क्या लिख देंगे? करोगे। तुम नृत्य करोगे। तो हमारा टाइम कैसे पता चला? आपने कहा मैम आपने वर्क तो बता दिया, बट टाइम बताइए। मैंने आपको बताया था थ्री टाइप्स ऑफ टाइम्स होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ये हमारे तीन समय हैं जो हमें टेंस बताता है। ठीक है, तो हो, तुम नृत्य करते हो, तो ये किस में है? प्रेजेंट में है। हम अब भी नृत्य कर रहे हैं, है ना? करते हो, कर रहे हो, अब भी कर रहे हो, तो ये क्या है? प्रेजेंट में है। अब तुम नृत्य करते थे, ये किस में चला गया? पास्ट में चला गया। किस में चला गया? पास्ट में। तुम अब नहीं करते हो, पहले करते थे। तुम नृत्य करोगे, कोई भी कंपटीशन है या कोई कंपटीशन नहीं है, कोई भी हमसे जनरली पूछ रहा है तुम नृत्य करोगे, तो हमें टाइम का कहां से पता चला? यहां से पता चला हमें टाइम का।
ये 3 क्या है हमारे टाइम है। तो आपको पता चला वर्क का कैसे पता करते हैं और टाइम का कैसे पता करते हैं। ये टेंस के थ्रू पता करते हैं हम, बिना टेंस के हम वर्क और टाइम पता नहीं कर सकते। और टेंसेस हमारे इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल हैं जो हमें लर्न करने ही पड़ेंगे, बिना लर्न करे हमारा कार्य नहीं हो सकता। ओके, चलिए अब हम आपको प्रेजेंट टेंस समझाएंगे। मैंने आपसे बोला था ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंसेस के क्या है, टाइप्स हैं। बट बेटा प्रेजेंट टेंस के भी टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, इनके 4 टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। फिलहाल हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप में भी इनके पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव पार्ट। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे हम इसका। और उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एस या ईएस कहाँ आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड पर्सन के साथ ही एस या ईएस का यूज होता है। और थर्ड पर्सन हमेशा थर्ड पर्सन के साथ नहीं होता है। मतलब थर्ड पर्सन अगर हमारा अकेला है, सिंगुलर है, तो ही हम एस या ईएस का यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे मैम हमें तो फर्स्ट पर्सन ही नहीं पता, तो थर्ड कैसे पता होगा। फर्स्ट पर्सन हम खुद हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई मीन्स मैं। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू मीन्स तुम। ठीक है, फर्स्ट मैं, सेकंड तुम, और हम दोनों मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ही इज अ लायर। ठीक है, वह बहुत झूठा है। ठीक है, तो वो क्या है, मैंने और आपने किसके बारे में बात की, किसी और पर्सन के बारे में बात की। हमने उसे क्या बनाया, सिंगल, वह सिंगल था। हमने सिर्फ एक ही पर्सन की बात की, वह झूठा है। हमने ये नहीं बोला कि वे झूठे हैं, दे ऑल आर लायर्स, नो। हमने बोला ही इज लायर, वह बहुत झूठा है, वह झूठा है। ठीक है, तो एक पर्सन था, थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन हमारा क्या था, अकेला था, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एस और ई एस का यूज करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, बट एक बार इसकी पहचान देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो लास्ट में हिंदी में उसके क्या आता है, ता है, ती है, ते है। क्यों आता है, क्योंकि हम रूटीन बताते हैं इसमें, अपना शेड्यूल बताते हैं, हम डेली वर्क क्या करते हैं, हम सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से बताते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह आता है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ता है, ती है, ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढा, ता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब टेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, आता। ठीक है, वर्ब क्या हुई हमारी, आता। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, वह। सब्जेक्ट हुआ हमारा वह। अब हम इंग्लिश में बनाएंगे इसका। ठीक है, वह, ही। अब मुझे ये बताइए, मैं हूं, आप हैं, आई, यू। हमने कहा, दोनों ने मिलकर कहा वह आता है, वह आता है। मैंने क्या बोला था, थर्ड पर्सन अगर अकेला है तो उसके साथ एस और ईएस लगेगा। तो एक आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, मैं आपसे कह रही हूं कि वह आता है, तो तीसरा पर्सन आता है, तो तीसरा पर्सन अकेला आ रहा है, तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ वो। तो हम यहां क्या लगाएंगे वर्ब के साथ, एस या ईएस। आने की क्या होती है, कम। ही कम्स। ठीक है, आया समझ कुछ कुछ। अब हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं आपको। अब हम देखेंगे, मैंने आपको थर्ड पर्सन वाला तो समझा दिया, अब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन। जिसको नहीं समझ आए, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने आपको क्या कहा था, मैं। जब हम खुद की बात कर रहे हो तो आई का मीन्स क्या होता है, मैं,
और मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन ये है। सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे, पहले तो हम सेंटेंस में देखेंगे सेंटेंस कौन सा है। ये मैंने कहा था ती है, ते है और ता है, ये सब किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जाती हूं, मैं दिल्ली जाती हूं, क्या आया, ती हूं, ती आ गया। तो जाना, जाती क्या है हमारा, वर्ब, मैं क्या है हमारा, सब्जेक्ट। तो अब हम बनाएंगे मैं की क्या होती है, आई, जाने की क्या होती है, गो। अब मुझे बताइए यहाँ पे एस या ई एस लगेगा या नहीं। मैंने बोला था एस ई एस सिर्फ वहां लगेगा जब थर्ड पर्सन हमारा अकेला हो, वहां एस और ई एस लगेगा। बट यहाँ तो मैं अकेली हूं, मैं खुद हूं, और मैं थर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली। तुम क्या है हमारा, नेक्स्ट देखेंगे, तुम क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है हमारा तुम, ता है, ती है, ते है, तो इसमें क्या आ रहा है, ते हो। तो हंसना, हंसना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया ये हमारा, ठीक है, वर्ब हो गया। अब हमें पता चल गया वर्ब हमारी ये है, तो अब हम क्या बनाएंगे, तुम का क्या होता है, यू, हंसने की क्या होती है, लाफ। अब जैसा कि आप एक बार और देखिए, मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन जब अकेला हो जब ही एस या ई एस लगते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन की तो कोई बात ही नहीं है, तो एस और ई एस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, यू लाफ, इजी वे में बन जाएगा यू लाफ। आई प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ। अब हम इसके नेगेटिव देखेंगे, ओके। देखिए अफर्मेटिव सबको समझ आ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। अब हम आपको समझाएंगे नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या आता है, नॉट आता है। अगर सेंटेंस में कहीं भी नॉट आ रहा है तो वो आपका क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू या डज, ठीक है। तो फॉर रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, जैसा कि हमने अफर्मेटिव में भी रूल बनाया था, तो सब क्या बनाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या था हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, उसमें लग जाएगा सब्जेक्ट, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, डू या डज, वो हमारी इसमें लग जाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, नॉट क्यों लगाया, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। फिर पूरा रूल वही हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैम इसमें एस और यस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा वो अफर्मेटिव था और ये नेगेटिव है, ठीक है। मैंने कहा था ना इंग्लिश ग्रामर के ये रूल्स आपको समझने पड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं बहुत बेस्ट विदाउट मिस्टेक, ठीक है। अब हम देखेंगे डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है। यदि सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा डस। अगर एक है, एक वचन है, पता है ना सिंगुलर को क्या बोलते हैं, एक वचन, तो उसके साथ क्या आएगा, डज। और यदि प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ क्या आएगा, डू आएगा। लेकिन आई के साथ हमेशा डू ही आता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि आई के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ हमेशा डू ही आएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं झूठ, जैसे कि नेगेटिव है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, नहीं, नहीं का यूज करेंगे, मैं झूठ नहीं बोलती हूं। अब हम इस सेंटेंस को कैसे पहचाने कि ये किसका नेगेटिव है, तो सबसे पहले मैंने आपको अफर्मेटिव में क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था ता है, ती है, ते हैं, यदि आ रहा है तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ती हूं, बोलती हूं, क्या आया, ती हूं, ठीक है। तो ती आया, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये तो हमने पता कर लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट इसमें क्या आ रहा है, नॉट, नहीं, तो नहीं का क्या होता है, नॉट होता है। तो
तो हमने कैसे पता करा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है? क्योंकि हमने सबसे पहले देखा इसमें बोलती हूं, ता है, ती है, ते है, वो आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, सबसे पहले हमने वर्ब में ढूंढा कि क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है? ती हूं। अब इसमें मैम नहीं भी आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुआ? सिंपल सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया आई के साथ हमेशा डू आता है, तो आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। रूल देखेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब हम रूल देखेंगे डू या डज लगाना है। आई के साथ क्या आता है? डू। अब हम रूल देखेंगे नॉट लगाना है हमें, तो क्या लगेगा? डू के साथ नॉट लगेगा। अब बोलने की क्या होती है? टेल। अब एस और यस नहीं लगेगा बिकॉज ये अफर्मेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। ठीक है, आई डू नॉट टेल अ लाई, झूठ की क्या होती है? लाई। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको ओनली फॉर प्रैक्टिस मैं आपसे क्वेश्चनिंग करना चाहती हूं। देखते हैं सबसे पहले रिप्लाई कौन करता है। तुम दवाई नहीं लेते हो, लेते हो, तुम दवाई नहीं लेते हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? इसमें हमें ढूंढना है वर्ब। वर्ब से हमें पता चलेगा ये सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें लेते, तो क्या आया? ते हो। मैंने क्या बताया था? ता है, ती है, ते हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो यहाँ पे आ रहा ते हो, तो हमारा ये तो पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? इसमें नॉट लग जाएगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। ये क्या है? हमारी वर्ब हो गई। तुम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप बताइए तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू। क्या बोलते हैं? यू। जैसा कि मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है। तो तुम, मैंने तुम, सिर्फ तुम्हारी अकेले की बात की है। तुम दवाई नहीं लेते हो, मैंने ये तो नहीं बोला ये सब दवाई नहीं लेते हैं या मैं दवाई नहीं लेती हूं, मैंने बोला तुम दवाई नहीं लेते हो, तो तुम अकेले हो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सिंगुलर हुआ। ये क्या हुआ? सिंगुलर। के प्लूरल हुआ? बताइए, आप बताइए मुझे, मैंने कहा था आप ही बताओगे, जल्दी बताइए, ये एक वचन हुआ या बहुवचन हुआ? अरे बेटे, मैं तुमसे कह रही हूं, तो तुम तो सिंगुलर हो बट मुझे नहीं जोड़ोगे। कह तो मैं रही हूं, क्या तुम अपने आप से कह रहे हो तुम दवाई नहीं लेते हो? तो मैं और तुम दोनों मिलके क्या हो गए? प्लूरल हो गए। क्या हो गए? प्लूरल हो गए। हम दो व्यक्ति हो गए। अगर एक होते, सिर्फ मैं खुद की बात करती कि मैं नहीं हंसती हूं, मैं नहीं खाती हूं, मैं नहीं पीती हूं, तो ये सब क्या था? सिंगुलर था। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं तुम क्यों नहीं हंसते हो भाई, तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम क्यों नहीं पीते हो, तो मेरे साथ कौन जुड़ गया? तुम जुड़ गए। तो एक के साथ कौन हो गया? एक फ्री हो गया यार, दो हो गए। दो के साथ क्या आएगा? प्लूरल हो गया। सबसे पहले हमें ये पता करना है प्लूरल कब होता है, सिंगुलर कब होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ क्या आता है? डू आता है। अब लगाइए, यू डू नॉट, क्या लगेगा? रूल के अकॉर्डिंग अब हम इसमें लगा देंगे डू, इसके बाद नॉट, कहां गया? यू डू नॉट टेक, लेने की क्या होती है? टेक। यू डू नॉट टेक, क्या नहीं लेते हो? दवाई नहीं लेते हो तुम। यू डू नॉट टेक अ मेडिसिन। यू डू नॉट टेक अ मेडिसिन, आप क्या नहीं लेते हो? दवाई नहीं लेते हो। आया सबको समझ? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब ढूंढनी है, फिर उसके ऊपर रूल पुटअप करना है। सब्जेक्ट ढूंढा तुम का क्या होता है? यू। दवाई नहीं लेते हो, वर्ब क्या है हमारी? वर्ब तो बहुत बाद में आएगी, पहले हमें तुम के साथ क्या लगेगा? डू या डज लगेगा।
अब हमें ये देखना है कि तुम सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बताइए। तुम तो अकेले हो, लेकिन कह तो मैं आपसे रही हूं कि तुम दवाई नहीं लेते हो। तो कितने हो गए? दो हो गए ना। तो सिंगुलर एक होता है बेटा, अगर दो जुड़ जाए तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है, बहुवचन हो जाता है वो, ठीक है। तो बहुवचन के साथ क्या आता है? डू आता है। तो यू डू नॉट, नॉट डू या डज के बाद क्या लगेगा? नॉट। हमने नॉट लगा दिया। फिर वर्ब लगेगी, लेने की क्या होती है? टेक। क्या नहीं लेते हो? मेडिसिन, दवाई नहीं लेते हो। आ मेडिसिन, तुम दवाई नहीं लेते हो। आ गया सबको समझ? ठीक है, हम एक एग्जांपल और आपसे पूछना चाहते हैं, चलिए बताइए। लास्ट एग्जांपल है वे लोग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। चलिए बनाइए, कौन बनाएगा? मेरे बोलने के साथ ही जिसने बना लिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ कौन आगे बढ़ रहा है। वे, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? वर्ब, क्योंकि वर्ब से ही हमें पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। ओके, तो वर्ब क्या है हमारी? खेलते हो, ते हो। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, तो इसमें क्या आ रहा है? ते है। क्या आ रहा है? ते है। तो हमें इससे पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वर्ब क्या है हमारी? खेलते। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे बोलते हैं। अब मुझे आप ये बताइए ध्यान देकर कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे में कितने लोग आ गए? बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, हमने यहां बताया था प्लूरल के साथ डू आता है। जब बहुत सारे लोग हो जाए, बहुवचन हो जाए, तो वहां पे क्या आता है? डू आता है। लेकिन जब सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या आता है? डज आता है। लेकिन आई के साथ हमेशा डू ही आता है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना आप। अगर आप इसके साथ भूल जाओगे और आप आई के साथ डज लगा दोगे तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दे में बहुत सारे लोग आ गए, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे में क्या हो गया? बहुत सारे लोग आ गए, तो हमने क्या लगाया? प्लूरल के साथ डू लगाया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? रूल के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट लिख दिया वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? डू। प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। तो हम यहां क्या लगाएंगे? डू। अब क्या है? नॉट। अब वर्ब लगानी है, खेलना। खेलने की क्या होती है? खेलते, प्ले, जो कि बच्चे बहुत खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले। क्या क्या नहीं खेलते? ये तो बताइए। अरे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। आया सबको समझ? देखिए, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इजी वे में हमने बहुत ज्यादा इजी वे में ये बना लिए हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए नेगेटिव आपको समझ आए नहीं आए? अगर देखिए आपको अफर्मेटिव समझ आ गए, नेगेटिव समझ आ गए, क्योंकि नेगेटिव समझ आएंगे। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के साथ आपको बहुत मजा आने वाला, देखिए। हाँ, तो आपको अफर्मेटिव समझ आ गया, नेगेटिव समझ आ गया। अब हम आपको समझाएंगे इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमारा क्या होता है? जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इसकी भी एक खासियत होती है, एक पहचान होती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये इंटेरोगेटिव है। जैसे हमने बताया था, अगर सेंटेंस में नॉट लग जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इंटेरोगेटिव की भी एक बेस्ट पहचान होती है। अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो हमारा वो क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमारा क्या है? फर्स्ट टाइप। और डबल इंटेरोगेटिव हमारा क्या है? सेकंड टाइप। दो तरीके से क्वेश्चनिंग की जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप हंसते हैं? क्या आप रोते हो? क्या आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो बिल्कुल भी। पढ़ते तो क्या आपको आते नहीं है ना? तो ये क्या है? मैंने क्या से स्टार्ट किया, तो ये सब क्या है? हमारे फर्स्ट टाइप है। तो हमें समझ आ गया। मैम ने हमसे क्या पूछा? क्या आप पढ़ते हो? क्या आप खाते हो? क्या आप पीते हो? क्या आप नहाते हो? क्या आप हंसते हो?
तो सब में क्या है स्टार्टिंग में, क्या क्या क्या, तो ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव। कैसे पता चला? क्योंकि हम जितने भी सेंटेंस मैम ने हमसे पूछा उसमें क्या आ रहा था, स्टार्टिंग में क्या आ रहा था, तो हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है ये, इसलिए ये क्या है हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव। और जब सेकंड इंटेरोगेटिव पूछा जाता है उसमें भी बेटा क्वेश्चनिंग ही होती है, लेकिन अलग तरीके से होती है। जैसा कि रूल होता है इसका, WH फैमिली से स्टार्ट होता है। WH फैमिली किसे बोलते हैं? जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, है ना, ये सब क्या है हमारे WH फैमिली के वर्ड्स है ये, ठीक है। तो इसमें भी सेंटेंस क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में होता है। जैसे कि फर्स्ट इंटेरोगेटिव में हमारे स्टार्टिंग में क्या था, क्या, तो हम पहचान गए हाँ भाई ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। अब डबल इंटेरोगेटिव की पहचान कैसे होती है? इसमें भी क्वेश्चनिंग की जाती है, तो इसमें क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। WH फैमिली बोल सकते हो या क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो बीच में आता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया वह कब जाता है, तो ये भी क्वेश्चन है, वह कब जाता है, ठीक है। जो कब है व्हेन, ठीक है, तो ये क्या आ गया, बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड जो आ गया हमारा बीच में आ गया। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप का रूल देखेंगे। सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, जो मैंने नेगेटिव में आपको बताई थी। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू या डज, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पहचान क्या होती है सबसे लास्ट में, क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने ये पहचान लिया, ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है क्या से, ओके। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है ये कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमें वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, और वर्ब क्या है इसमें, क्या वह जाता है, ता है, तो हमारी वर्ब क्या है, जाता। मैंने आपको बताया था ता है, ती है, ते है, अगर ये आ रहा है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो हमें ये पता चल गया ता है आ रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्या से हो रही है, तो ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। देखिए, तो हमने वर्ब ढूंढ ली, वर्ब क्या है, जाता। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या। तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया है छोटा सा, अगर ही, शी, इट आता है तो उनके साथ हम लगाते हैं डज, क्योंकि वो होते हैं एक वचन। आई, वी, यू, दे। आप बोलेंगे मैम आई तो एक वचन होता है, आपने बहुवचन में क्यों लिख रखा है? मैंने आपको बताया ना, आई के साथ हमेशा डू आता है, तो आई के साथ वी आ रहा हो, यू आ रहा हो, दे आ रहा हो, इन सबके साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वह, मैंने आपको बताया था, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, वह, शी के लिए भी वह यूज होता है, ही के लिए भी वह यूज होता है, लेकिन ही के लिए वह कब लगाते हैं, जहां पुरुष की बात हो रही हो, आई मीन टू से दैट मेल की बात हो रही हो, तो वहां आता है ही। लेकिन जब फीमेल, जब स्त्री की बात हो रही हो, तो जब क्या आता है, शी आता है, और दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वह होता है। तो यहाँ पे क्या, वह जाता है। अब आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, वह की हिंदी इंग्लिश क्या लिखे, तो जाता। किसी लड़की को तो नहीं बोलेंगे हम कि हाँ भाई वह जाता है, लड़की के लिए तो क्या वह जाती है, ठीक है। जाता है तो पुरुष है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, डज। तो अब सबसे पहले हम रूल देखेंगे, डू लगेगा या डज लगेगा, डज लगेगा। तो सबसे पहले हम वर्ब लगाएंगे, तो डज, जैसे कि लड़का है तो सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, ही, डज ही गो, जाने क्या होती है, डज ही गो, और मैंने क्या बताया था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन अब आपको फर्स्ट टाइप समझ आ गया इंटेरोगेटिव का, अब इसी का हम सेकंड टाइप समझेंगे, कैसे कैसे हम दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जो पहचान हम पता कर पाए कि हाँ भाई ये डबल इंटेरोगेटिव है, उसमें भी क्वेश्चनिंग की जाती है। देखिए, एक क्वेश्चन, एक तरीका है ये क्या से शुरू हो रहा है, एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव है हमारा, लेकिन अगर क्या से शुरू नहीं हो रहा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो वो हमारा डबल इंटेरोगेटिव होगा, क्योंकि मैम ने हमें बताया था फर्स्ट इंटेरोगेटिव हमारा हमेशा क्या से ही शुरू होएगा, और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो भी सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब उसमें लग जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट में क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो ये हमारा क्या है, डबल इंटेरोगेटिव। एक पहचान ये होती है, बट एक पहचान ये होती है कि उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा होता है, जो क्वेश्चन वर्ड मैंने अभी आपको बताए थे, हाउ, हाउ भी क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है।
हालांकि वो WH से स्टार्ट नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला था WH फैमिली भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एज योर विश, जो आप लिखना चाहें। वह कब जाता है, कब की क्या होती है, वैन। तो हम सबसे पहले रूल देखेंगे, इसका रूल क्या होता है, WH फैमिली आती है सबसे पहले, तो जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके साथ क्या लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें सारी चीजें ढूंढेंगे, ठीक है। हम पहले ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, क्या वह जाता है, ता है, ती है, ते है, ता है, तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑनेस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है आ रहा है, ठीक है। तो वर्ब हो गई हमारी जाता। कब, तो WH फैमिली का ये क्या हुआ हमारा, ये WH फैमिली हुआ। वह हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ओके, अब हमें सारी चीजें मिल गई हैं, अब हमें इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ओके, कैसे लगाएंगे, WH फैमिली क्या है हमारी, कब, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, वैन। वैन। अब हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके थ्रू लगाएंगे, सब्जेक्ट के थ्रू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसलिए मैंने सब्जेक्ट पे पहले अंडरलाइन करके सब्जेक्ट आपको इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मैंने यहाँ पे बताया, ही शी इट के साथ आता है डज, और आई वी यू दे के साथ आता है डू। तो यहाँ पे जाता है, मैंने अभी आपको बताया अगर लड़के की बात हो रही है तो क्या आता है, ही, लेकिन अगर लड़की की बात हो रही है तो क्या आता है, शी आता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वह कब जाता है, तो हम किसी लड़के से तो बोलते हैं, फीमेल से तो नहीं बोलेंगे ना कि वहां हाँ वह जाती है या जाता है। लड़की से हम यही तो बोल सकते हैं, क्या वह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वह कब जाता है, तो लड़का है तो क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ही शी इट के साथ डज आता है, तो वैन डज, DOES डज। और वह की क्या होगी, क्योंकि पुरुष की बात हो रही है तो वैन डज ही, क्या लग जाएगा, वैन डज ही। वर्ब क्या है हमारी, जाना, तो क्या लग जाएगा, गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैन डज ही गो, वह कब जाता है। देखिए हमने दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है, इसी क्वेश्चन को हमने दो तरीके से पूछ लिया है। जब हमने क्या से स्टार्ट करा तो हमें पता चल गया ये हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव है, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, WH फैमिली का जो वर्ड है वो हमारा बीच में आया, तो हमें पता चल गया ये सेकंड इंटेरोगेटिव है, क्योंकि WH फैमिली का जो वर्ड है वो हमारा बीच में आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहचान अगर सीखे तो आप बाय गॉड मिस्टेक नहीं करोगे बिल्कुल भी। बस आप पहचान देखिए, रूल्स देखिए, रूल्स अगर आप समझ गए कि हाँ पे रूल्स कैसे बनाते हैं तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझिए, तभी आप नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझ पाएंगे। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सही से नहीं समझा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको कोई नहीं समझा सकता। ओके, क्या आकाश गाना गाता है, हमारा सेकंड एग्जांपल है, क्या आकाश गाना गाता है। मैम ने बताया था फर्स्ट इंटेरोगेटिव में क्या से शुरू होता है, तो ये भी क्या से शुरू हो रहा है। आपने मैम हमें बता दिया, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ डज आता है, और आई के साथ डू आता है, वी के, यू के, ते के साथ, इन सब के साथ भी डू आता है। लेकिन जब किसी का नाम आए तो क्या आता है, तो एक बात बताइए, एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए हमारा आकाश अकेला है या और भी है इनके साथ, हमने बात कितनों की करी है, आप मुझे ये बताइए। चलिए कौन बता सकता है कि आकाश अकेला है या उसके साथ कोई और भी है। देखिए आकाश एक लड़का है, लड़के के इसलिए अगर यहाँ पे वह होता, क्या वह गाना गाता है, तो क्या लगता, डज लगता। लेकिन आकाश, हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, एक ही आकाश है जिसकी हमने बात की है। क्या आकाश गाना गाता है, तो एक की बात हो रही है, तो एक के साथ क्या लगता है, डज लगता है। क्या लगता है, डज लगता है, तो ऑनेस्टली इसमें डज लगेगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे, वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, ता है, गाता है। वर्ब क्या है हमारी, ता है, ठीक है। और हमारा वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। और आकाश नेम है ये, तो हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, आकाश है, इसमें हमारा सब्जेक्ट। तो आकाश, आकाश की जगह अगर हम ही का यूज करते, किसी लड़के के लिए हम ही का यूज करते, या हम यहाँ पे शी लगाते थे, क्या वह गाना गाती है, तो उसके साथ भी क्या आता, डज आता, क्योंकि वह अकेले की बात कर रहे हैं हम, क्या वह गाना गाती है। तो यहाँ पे आकाश भी अकेला है जो गाना गाता है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो सबसे पहले रूल पे आ जाते हैं, तो डू या डज में से क्या आएगा, डज आएगा, डज। अब हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आकाश।
देखिए अगर कोई नेम आ जाए तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात कोई भी नहीं है। मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है यहाँ पे कि आकाश की जगह अगर हम ही लिख देते तो क्या आता। ठीक है, गाने की क्या होती है, सिंग, और क्या करता है, गाना, सिंगा सॉन्ग, क्या गाता है, गाना गाता है। और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, डज आकाश सिंग आ सॉन्ग। लेकिन मैम इसे डबल इंटेरोगेटिव में हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आकाश गाना क्यों गाता है, क्या आकाश गाना गाता है। अभी तो हमने अनुमान लगाया क्या क्या आकाश गाना गाता है, ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ अनुमान लगाया, लेकिन हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं आकाश गाना क्यों गाता है, बताओ क्यों गाता है आकाश गाना। अरे मुझे भी नहीं पता क्यों गाता है वो। तो सबसे पहले WH फैमिली, WH फैमिली क्या है हमारी, क्यों, WH फैमिली ढूंढना है, WH फैमिली है हमारी क्यों। अब ढूंढेंगे हम वर्ब, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ऑनेस्टली, तो वर्ब हो गई हमारी गाता, और हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, आकाश। ठीक है, अब बनाएंगे हम ये क्यों, क्यों मीन्स वाई, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो यहां पे लिख लेंगे वाई। और देखिए एक कॉमन सी बात अभी मैं आपको बताऊंगी, वाई, आकाश लड़का है, ठीक है, और अकेला है तो क्या आएगा, डज आएगा, वाई डज। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आकाश है हमारा, वाई डज आकाश गाता, सिंग, क्या गाता है, गाना गाता है, सिंग आ सॉन्ग, और लास्ट में क्या लग जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखिए एक चीज और कॉमन सी बताती हूँ मैं आपको जिससे आप इजीली बना सकते हैं। अगर मैम ने बोला कि जैसे मैंने आपको यहाँ दिए भी हुए हैं, जैसे मैंने बोला क्या वह जाता है, तो इंटरोगेटिव में क्या था हमारा, क्या वह जाता है, लेकिन हमने इसी का डबल इंटरोगेटिव बनाया, क्या, सॉरी, वह कब जाता है, इसी का हमने क्या बनाया, डबल इंटेरोगेटिव बनाया। देखिए कॉमन सी बात क्या है, हमने अगर इंटेरोगेटिव बना लिया तो हम डबल इंटेरोगेटिव बहुत इजीली बना लेंगे। डबल इंटेरोगेटिव में बस हमें क्वेश्चन वर्ड का, जो हमारा WH फैमिली है ना, उस वर्ड का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। बाकी अगर हमें इंटेरोगेटिव में अगर वो सेंटेंस हमने बना लिया है तो डबल इंटेरोगेटिव में एग्जिट ऐसा का ऐसा ही नोट करना होता है। देखिए हमने बिल्कुल सेम लिखा है, सिर्फ हमने क्या लिखा है, कब, हमने WH फैमिली ढूंढी, वैन, क्या, कब, डज, यहां भी डज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, और वर्ब वर्ब, बनानी बनाई इजीली। तो आप इसी तरीके से अगर अपने पास से सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं गारंटी लेती हूं कि आप सेंटेंस कभी गलत बोल ही नहीं सकते। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या तुम अब सोते हो, तुम, क्या आ गया, तुम, पहले हम ढूंढेंगे वर्ब, सोते, ता है, ती है, ते है, अरे मैम कितनी बार बोलोगे कि हमें समझ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, ये हेल्पिंग, ये पहचान होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये तो हमें पता चल गया। बट ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हुआ है, तुम क्या है हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है, क्या, तो मैंने आपको बताया तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज या डू में से क्या आएगा, डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तुम, डू यू, सोने की क्या होती है, स्लिप, डू यू स्लिप, अब की क्या होती है, नाउ, डू यू स्लिप नाउ, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसी का अगर हम डबल इंटेरोगेटिव या आई मीन टू से दैट सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का अगर हम बनाए तो ये कैसे बनेगा, तुम अब कहां सोते हो, कहां की क्या होती है, वेयर, तो सबसे पहले सोते, सोते क्या है हमारी, वर्ब, कहां, WH फैमिली। अगर आप इन चीजों को नोट कर लेंगे ना, चाहे आप पेंसिल से नोट कर लेना, फिर आप बाद में रेज कर देना, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी और सेंटेंस गलत नहीं होगा। स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे कर लेंगे ना तो आपको डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हमारा WH फैमिली कहां, कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, बिल्कुल एग्जिट, मैम ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तुम के साथ आती है डू, वेयर डू यू स्लीप नाउ, सोने की होती है स्लीप, और अब की होती है नाउ, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
ये हो गया हमारा WH फैमिली कंप्लीट। अब देखिए हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत डीपली समझाया है। हम आपसे कहेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर डन एनी वर्क। गॉट इट? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। हमने स्टडी करी अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब हम प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए अपूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक पहचान होती है जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी ता ती ते, और इसमें भी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो समझ जाना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट के मतलब सेंटेंस के लास्ट में कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं आए तो वह कौन सा टाइप है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव देखेंगे। देखने से पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। सबकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। क्या है? इज एम आर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इज किसके साथ आता है, आई किसके साथ आता है, या फिर एम किसके साथ आता है, या फिर आर किसके साथ आता है। सिंगुलर के साथ आता है इज। क्या आता है? इज। और प्लूरल बहुवचन के साथ क्या आता है? आर। और यहाँ भी जैसे आई के साथ वहां पे डू था तो यहाँ पे भी आई के साथ हमेशा एम आएगा। कॉमन सी बात है, आई होप सबको पता ही होगी कि आई के साथ हमेशा एम ही आता है। तो इसका रूल देखेंगे अब हम। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारी? इज एम आर लगा दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक दिलचस्प बात होती है, बहुत बढ़िया सी। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तो लगानी है, बट यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है, और कंटिन्यूअस में आईएनजी जरूर लगता है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। मैं आ रही हूं, मैं की इंग्लिश क्या होती है? पहले आप मुझे बताइए हमें क्या ढूंढना है, कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? मैंने अभी आपको बताया अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसमें क्या आ रहा है? रही हूं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रही हूं। मैं क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। जैसे कि मैंने आपको बताया आई के साथ क्या लगता है? एम। आई के साथ क्या लग जाएगा? एम। आना मीन्स कम। वर्ब क्या है हमारी? कम। तो मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो इसका क्या बन जाएगा? आई एम कमिंग, मैं आ रही हूं। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तुम जा रहे हो। जैसा कि हमें सेंटेंस को सबसे पहले, मैं आपको जो पहचान बता रही हूँ, सबसे पहले आपको पहचान ढूंढनी है सेंटेंस में। मैंने आपको बताया रहा है, रही है, रहे हैं अगर सेंटेंस में आ रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसमें क्या आ रहा है? तुम जा रहे हो, तो क्या आ रहा है? रहे हो। ठीक है, पहचान हमने ढूंढ ली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जाना, ये क्या हुई हमारी वर्ब। तुम क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। अब लगाएंगे फॉर्मूला हम। सब्जेक्ट सबसे पहले तुम। ठीक है, मैं तुमसे कह रही हूं, कितने बन गए? 2 बन गए। तो एक वचन तो ये नहीं हुआ, तो बहुवचन के साथ क्या आता है? आर। यू आर। जाने की क्या होती है? गो। हमारी वर्ब क्या है? जाना, जा। तो जाने की क्या होती है? गो। और वर्ब की फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है? आईएनजी। तो गो का क्या हो जाएगा? आईएनजी लगा के गोइंग। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ही का भी वह होता है और शी का भी वह होता है, लेकिन जब मेल की बात हो तो ही आता है, और जब फीमेल की बात हो तो शी आता है। अगर पुरुष की बात हो तो ही आता है, और स्त्री की बात हो तो शी आता है। तो एक सेंटेंस ये वाला देखेंगे, वह पतंग उड़ा रहा है। सबसे पहले हम सेंटेंस ढूंढेंगे क्या है? रहा है। अभी मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है।
तो इसमें आ रहा है रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह पतंग उड़ा रहा है। वर्ब क्या है हमारा, उड़ाने का काम कर रहा है, तो वर्ब क्या हुई हमारी, उड़ाना। ठीक है, उड़ा। तो अब हम वह की क्या लिखेंगे, उड़ा रहा है, लड़का है। अगर यहाँ पे लिखा होता वह पतंग उड़ा रही है तो क्या होता, लड़की होती, तो वह की क्या हो जाएगी यहाँ पे, ही। और ही हमारा एक है, एक 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 बच्चा पतंग उड़ा रहा है, मतलब एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज। ही इज क्या कर रहा है काम, वह उड़ाने कर रहा है, क्या, फ्लाई। वर्ब क्या है हमारी, फ्लाई, और फ्लाई के साथ क्या लग जाएगा, वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। और क्या उड़ा रहा है, फ्लाइंग अ काइट, पतंग उड़ा रहा है, इज फ्लाइंग अ काइट। ओके, अब देखेंगे वे हंस रहे हैं। वे, ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट। रहे हैं, हमने क्या ढूंढ लिया, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हंसना क्या है यहाँ पे, वर्ब हो रही है, तो वे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वे की इंग्लिश होती है दे, तो वे में मैं बोल रही हूँ वे हंस रहे हैं, या ये बोल सकते हैं वे सब हंस रहे हैं, वे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा वे का होता है दे। इंग्लिश वर्ड क्या होता है, वे का दे, और दे मतलब वे, तो बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, या एम आएगा, ऑनेस्टली आर ही आएगा। दे आर हंस रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, हंसने का कर रहे हैं। लाफ, वर्ब क्या है हमारी, लाफ, और वर्ब के साथ फॉर्मूले में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। दे आर लाफिंग। बहुत सिंपल से हैं, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिए तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस इजीली समझ पाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। ओके, अब हम आपको इसके नेगेटिव समझाएंगे। अगर अफर्मेटिव में किसी को डाउट है तो वो हमें क्लियर कर सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। देखिए, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। नेगेटिव में हमने क्या बताया था, अगर किसी सेंटेंस में नहीं लग रहा है, क्या आ रहा है, नहीं, कहीं भी सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो वह क्या है, नेगेटिव है। बट वो कौन से टाइप का नेगेटिव है ये हमें पहचानना है। वो हम कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले हम ये देखेंगे ये सेंटेंस कौन सा है। तो मैं सेब नहीं खा रही हूं, लास्ट में क्या आ रहा है, रही हूं, तो पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वर्ब क्या हो रहा है, खाने का, तो वर्ब क्या हुई हमारी, खा, और सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं। ठीक है, अब हम लगाएंगे मैं की क्या होती है, आई के साथ हमने क्या बताया था, हमेशा एम आता है, आई एम। अब अकॉर्डिंग टू रूल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट, आई एम नॉट। खाने की क्या होती है, ईट, और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, मैं सेब नहीं खा रही हूं। सेकंड देखेंगे, गाय घास नहीं खा रही है, मैंने बताया रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं, रही है, रहा है, अगर आ रहे हैं तो वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो गाय घास नहीं खा रही है, क्या रहा, रही है। ओके, क्या नहीं कर रही है, खा, तो ये क्या हुई हमारी वर्ब, काम क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है। कौन, गाय, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, गाय, तो क्या आ जाएगा, द काउ, काउ एक है, तो क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज, द काउ इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट, द काउ इज नॉट। फिर से खाने का वर्ब हो रहा है, फिर वर्क हो रहा है, सॉरी, फिर से क्या आएगा, ईट, वर्ब क्या हुई हमारी, ईट, वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटिंग। द काउ इज नॉट ईटिंग, ईटिंग द ग्रास। द काउ इज नॉट ईटिंग द ग्रास। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये लड़के शोर नहीं कर रहे हैं, इसमें भी क्या आया, रहे हैं, तो ये तो हमें पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि लास्ट में आ रहा रहे हैं। ये लड़के मीन्स ये की क्या, दीज, और लड़के बॉयज, बॉयज मीन्स बहुत सारे हो गए, तो एक वचन तो ये नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, बहुवचन हुआ, तो ये लड़के हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या नहीं कर रहे हैं, शोर नहीं कर रहे हैं,
वर्ब, तो दीज बॉयज, मैंने बताया बहुवचन के साथ क्या था, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या हुई हमारी, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अब आएगी वर्ब, मेकिंग, सॉरी, करने की क्या होती है, मेक, और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो मेक का क्या हो जाएगा, आईएनजी लग के मेकिंग। दीज बॉयज आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, क्या नहीं कर रहे, शोर नहीं कर रहे हैं ये है। बेफालतू में इंजाम मत लगाइए इन पे। देखिए नेगेटिव समझ आ गया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप इजीली समझ जाएंगे। मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि कुछ भी करने से पहले हमें उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। हमारा बेसिक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका। तो अब हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगी, वो आपको आंसर आपको देने पड़ेंगे। ओके, देखिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव समझ लिए, नेगेटिव समझ लिए। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझे तो इसमें आई होप आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपको पता है इंटेरोगेटिव हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव, और सेकंड टाइप होता है हमारा होता है डबल इंटेरोगेटिव। ओके, फर्स्ट टाइप की पहचान ही ये होती है कि वो क्या से शुरू होता है। अगर वो क्या से शुरू हो रहा है तो समझ जाना वो हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव है, और ये पहचानना आपकी प्रॉब्लम है, आपका फर्ज है एक तरीके से कि वो किस कौन से टाइप का इंटेरोगेटिव है। तो टाइप्स हमारा कौन सा है, टेंस का कौन सा टाइप है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है। ऑनेस्टली आपको पता है, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, ये हमने पहचान लिया। और शुरू में क्या आ रहा है, क्या। तो मैम ने बताया था फर्स्ट टाइप की पहचान जो होती है ना वो यही होती है कि वो क्या से शुरू होता है। और डबल इंटेरोगेटिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन वो क्या से शुरू नहीं होता, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में होता है। ठीक है, तो पहले हम इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखेंगे। क्या वह रो रही है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने सेंटेंस पहचाना वो कौन सा है, तो रही है। रही है के अकॉर्डिंग हमें कैसे पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, रही है। मैंने अभी आपको बताया रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ रहा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ये क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्स्ट इंटेरोगेटिव है। तो अब फर्स्ट इंटेरोगेटिव में एग्जांपल हमसे बोला है क्या वह रो रही है, रही है हमें पता चल गया। सब्जेक्ट क्या है, वह। काम क्या हो रहा है, रोने का, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक है, तो वह लड़की है, रो रही है। किसी लड़के को तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वह रो रही है, लड़की को ही बोलेंगे ऑनेस्टली। और वह की क्या होती है, शी। तो शी हमारा सब्जेक्ट है। शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मैंने बताया सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज शी। और रोने की क्या होती है, वीप। और वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, इज शी वीपिंग, क्या वह रो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो, मैं तुमसे कह रही हूं तो प्लूरल हो गया तुम, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, तुम। ठीक है, जाना, काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो वर्ब क्या हुई हमारी, जा। लास्ट में क्या आ रहा है, रहे हो। मैंने आपको बताया रहा है, रही है, रहे हो अगर आ रहा है तो वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव है, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है। तो तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी। आर यू क्या लग जाएगा, आर यू। सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे तुमको, यू। जाने की क्या होती है, गो। वर्ब क्या हुई हमारी, गो। और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो गो पे क्या हो जाएगा, गोइंग। आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ। अब की क्या होती है, नाउ। और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ। नेक्स्ट देखेंगे, क्या नेहा मुझे बुला रही है, फिर से रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। ओके, तो इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, नेहा। सब्जेक्ट हुई नेहा, काम क्या हो रहा है, बुलाने का हो रहा है, तो वर्ब हुई हमारी बुला। तो अकॉर्डिंग टू नेहा, नेहा अकेली है, तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था, इज नेहा
बुलाने की क्या होती है? कॉल। और वर्ब हुई हमारी कॉल, और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? ING। इज नेहा कॉलिंग, मुझे की क्या होती है? मी। इज नेहा कॉलिंग मी, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए इंटेरोगेटिव सबको समझ आ गया, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का सबको समझ आ गया। अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप, जिसे बोलते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव। ओके, तो फर्स्ट है हमारा, वह क्यों रो रही है? काम क्या हो रहा है? रोने का हो रहा है। तो वर्ब क्या हुई हमारी? रो। ठीक है, वह क्या है हमारा? सब्जेक्ट हुआ। कौन रो रहा है? वह। और हमारा क्यों है इसमें? WH फैमिली का वर्ड। रही है से हमने क्या पता लगाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? रही है। मैंने आपको बताया रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। WH फैमिली क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाई। वह अकेली रो रही है, मुझे लेके नहीं रो रही साथ में, आपको लेके रो रही, वह अकेली रो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी? इज लगेगी। वाई इज, जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल एज इट ऐसा का ऐसा ही होता है। वाई इज शी। देखिए रोने की वीपिंग भी होती है और रोने की क्राई भी होती है, और क्राई हमारी वर्ब है, और वर्ब के साथ हम लगा देंगे ING। अगर आप वीपिंग लिखेंगे, क्राइंग लिखेंगे, दोनों में से कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। आप क्राइंग भी लिख सकते हैं, आप वीपिंग भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से क्या लिखना चाहते हैं। सेकंड है हमारा, तुम कब दिल्ली जा रहे हो? काम क्या हो रहा है? जाने का। वर्ब क्या हुई? जा। तुम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। कब, कब क्या हुआ हमारा? WH फैमिली का वर्ड हुआ। तो अब हम बनाएंगे कब। कब मीन्स वैन। वैन। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? तुम के अकॉर्डिंग। तुम क्या हुआ हमारा? प्लूरल है, इसलिए तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। व्हेन आर यू, जाने की क्या होती है? गो। गो क्या है हमारी? वर्ब है, और वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे? ING। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली क्या बन जाएगा? और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, लास्ट में लगे क्वेश्चन मार्क, हमारा डबल इंटरोगेटिव रेडी हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट वाला, नेहा मुझे क्यों बुला रही है। लास्ट में आ रहा रही है, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ऑनेस्टली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, तो हमारा काम क्या हो रहा है इसमें? बुलाने का। तो वर्ब क्या हुई हमारी? बुलाना। किसको बुलाना? सब्जेक्ट। नेहा क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट हुआ। और क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है। आई मीन टू से दैट WH फैमिली का जो वर्ड है वो है क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई नेहा। ठीक है, नेहा बुला रही है तो अकेली है, तो क्या आएगा? इज। वाई इज नेहा। बुलाने की क्या होती है? कॉल। वर्ब क्या हुई हमारी? कॉल हुई, और वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे। वाई इज नेहा कॉलिंग मी, किसको बुला रही है? मुझे बुला रही है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया फर्स्ट इंट्रो, हो गया फर्स्ट टाइप हो गया इंटेरोगेटिव का। सेकंड टाइप हो गया इंटेरोगेटिव का, जिसे हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फिनिश हो गया, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ था ऐसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। और रूल्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हेल्पिंग वर्ब लर्न करने वाली चीज है, बाकी रूल्स ऐसी बनता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारे बने थे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? हैज या हैव। जैसे कि आपको हेल्पिंग वर्ब है ना, आपको सब की याद करनी होंगी, किसमें कौन से पार्ट्स में कौन से टाइप में कौन सी यूज होती है। ओके, बस इसी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन आप एक चीज देखिए, रूल देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। और फॉर्म, वर्ब की फॉर्म क्या लगती है परफेक्ट में? थर्ड फॉर्म। देखिए तो आपने नोटिस करा होगा जब हम इंडेफिनिट बनाते हैं तो हमारी कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। जब हम कंटिन्यूअस बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है। लेकिन जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज का चार्ट हम आपको लास्ट में देंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो
ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रूल हमारा रेडी है। अब हम देखते हैं हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। सिंगुलर के साथ, यदि सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा, और यदि प्लूरल है, आई मीन टू से दैट बहुवचन है, तो उसके साथ क्या आएगा, हैव। लेकिन आई के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव। आप बोलोगे मैम आई के साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ आता है, बेटा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब कंटिन्यूअस बनाते तो आई के साथ इज एम आर में से एम आता है, ठीक है, लेकिन जब परफेक्ट बनाते तो आई के साथ हैव आता है। ओके, चलिए तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। वह पत्र लिख चुका है, तो इसकी पहचान देखिए, परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक पहचान होती है ये, और दूसरी पहचान होती है जो हम वर्ब लिखते हैं उसके लास्ट में या तो आता है या, ये आ या ये ई ये, या फिर ई बड़ी होती है ना वो आती है, या फिर क्या आता है ए, जैसे कि हम बोलते हैं आया, या आ गया आए, ए आ गया, ए क्या हुआ हमारा वर्ब में ए आ गया तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। आई बोला, मैं आई हूं, आई लिखा हमने तो क्या हो गया, ई आ गया उसमें लास्ट में वर्ब में। आप बोलेंगे मैम आपने बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं है, तो इसकी पहचान कैसे होगी। इसलिए मैं आपको दूसरी पहचान बता रही हूं कि अगर ये पहचान नहीं हो सेंटेंस में तो हमें ये भी दिया होता है, और लेकिन चुका है आ, इस चीज को नोटिस करना, नहीं भूलना, ठीक है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल बनाते, पहचान जैसा कि आपको पता चल गया, और सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या आता है वो भी आपको पता चल गया। वह पत्र लिख चुका है, तो बताइए चुका है तो लड़का है या लड़की है, ऑनेस्टली लड़का है, तो वह की क्या आएगी, मैंने बताया था ही की भी वह होती है, शी की भी वह होती है, लेकिन जब स्त्री की बात होती है तो शी आता है, और जब पुरुष की बात होती है तो ही आता है। तो इसमें बात करी हमने पुरुष की, कैसे पता चला, वह पत्र लिख चुका है, चुका है जो आया उससे हमें पता चला कि पुरुष है। अगर यहाँ पे होता वह पत्र लिख चुकी है तो क्या होता, स्त्री होती। अब यहाँ पे हम ही लगाएंगे, लेकिन जब चुकी है होता, वह पत्र लिख चुकी है, तो क्या लगता, ही की जगह क्या लगता, शी, लेकिन अब क्या आएगा, ही आएगा। तो वह की जगह क्या, वह का क्या आएगा इंग्लिश, ही के साथ क्या आएगा, हमने बोला था सिंगुलर के साथ हैज आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा। तो वह अकेला पत्र लिख रहा है तो ही के साथ क्या आएगा, एक वचन है तो क्या आएगा, हैज। हमारी वर्ब क्या है, ये सब्जेक्ट क्या था हमारा, ये था। तो वर्ब, मैंने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लिखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ही हैज रिटन, क्या आएगी यहाँ पे, रिटन। ही, वह, सब्जेक्ट हमारा क्या था, वह, तो क्या लिख दिया हमने, ही, और ही के साथ क्या आया, हैज। रिटन, वर्ब क्या है हमारी, रिटन, क्या लिख चुका है, पत्र लिख चुका है, पत्र को क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर, क्या बन गया हमारा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम सीख रहे हैं उसका फर्स्ट एग्जांपल हमारा था, जो हमने पहचान बताई थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने एग्जाम्पल दिया है आपको, वो एग्जाम्पल था वह पत्र लिख चुका है, तो हमने वह क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, लड़का है इसलिए हमने क्या लगाया, ही लगाया। ही के साथ क्या आता है, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए क्या लगाया हमने, हैज लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद सब जब सेंटेंस बनाएंगे तो रूल पर हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हम रूल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रूल बनाओगे तो कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको छोटी छोटी पहचान भी बताई थी कि अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आता है, तो मैं आया हूं, तो ये क्या है, हमारी वर्ब है। मैं क्या है इसमें, हमारा सब्जेक्ट। मैंने बताया था आई के साथ क्या आता है, हैव आता है हमेशा, तो यहाँ पे मैं की क्या हो गई, आई, और आई के साथ हमने क्या लगाया, हैव लगाया, और आने की क्या होती है बताइए, कम। फर्स्ट फॉर्म भी कम, सेकंड फॉर्म भी कम, और थर्ड फॉर्म भी कम होती है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल तो हमारे ये थे। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, वो होता है टाइम का इश्यू।
मतलब टाइम का इश्यू क्या होता है मैम? टाइम का इश्यू ऐसे कि उसमें दो तरीके के हमें टाइम दिए होते हैं। एक टाइम होता है निश्चित, निश्चित समय जो हमें बिल्कुल पता होता है कि हाँ ये निश्चित समय है। एक होता है अनिश्चित समय जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, हमें हमें पता नहीं होता। जैसे कि वह 2 साल से पढ़ा रहा था, वह 2 साल से पढ़ा तो रहा था बट कौन से 2 साल से पढ़ा रहा था? ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित समय हो गया। इसमें हमें ये तो पता है कि 2 साल से पढ़ा रहा है बट ये नहीं पता कौन से 2 साल से पढ़ा रहा है वो। ठीक है, अगर निश्चित समय हम देखें तो कैसे पता करते हैं? देखिए, मेरी दोस्त पिछली रात से बीमार है, तो पिछली रात मैंने क्या बोला? आज है टुडे, पिछली रात मीन्स यस्टरडे। जो पिछली रात गई है ना, उससे मैंने आपको साफ साफ बताया है कि मेरी दोस्त पिछली रात से बीमार है, तो इसमें हमें पता है। तो ये क्या हो गया? निश्चित समय हो गया। जिसमें हमें नहीं पता होता वो होता है अनिश्चित समय। अब निश्चित समय के साथ क्या यूज करते हैं और अनिश्चित समय के साथ क्या यूज करते हैं, अब हम आपको ये बताएंगे। जैसे कि आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इनके साथ है ना समय का भी इश्यू होता है, तो वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे अगर निश्चित समय होता है तो क्या यूज करते हैं और अनिश्चित समय होता है तो हम क्या यूज करते हैं। अब हम वो एग्जाम्पल देखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वाले दोनों तो समझ आ गए होंगे। देखिए, दो एग्जाम्पल लिए हमने जो मैंने अभी आपको ओरली बताए थे। पिछली रात से मेरी बहन बीमार है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। अगर निश्चित समय हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस का, और अगर अनिश्चित समय हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं फॉर का। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप प्लीज इतनी प्रैक्टिस करना कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो पिछली रात से मेरी बहन बीमार है, तो आप ये कहेंगे कि मैम आप मुझे ये बताइए, जैसे हमने आपको बताया कि सिंस और फॉर का यूज होता है, तो हमने कहा पिछली रात से, पिछली रात हमें पता है, तो सबसे पहले लिखेंगे मेरी बहन। मेरी बहन क्या हुई? यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? माई सिस्टर, ठीक है। माई सिस्टर लिख लिया हमने। माई सिस्टर, मैंने आपको बताया अगर सिंगुलर है तो क्या आता है? हैज आता है, और अगर प्लूरल होता है तो क्या आता है? हैव आता है। तो जैसा कि मेरी सिस्टर, वो अकेली है, मैं एक सिस्टर की बात कर रही हूं, तो क्या आ गया? हैज आ गया। तो बीमार की क्या लगते हैं? इल। माई सिस्टर हैज इल। अब पिछली रात से, अब देखिए टाइम का यूज कैसे करेंगे। पिछली रात से, तो पिछली रात मुझे पता है कि ये पहले, अभी आज से पहले जो रात गई है, यू आई मीन टू से दैट यस्टरडे जो था वो हमारा क्या था? पिछली रात था, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? हमें इजीली हमें पता है कि क्या है पिछली रात। पिछली रात हमारी किस में आती है? निश्चित समय में आती है। हमें समय पता है कि हाँ कौन सी रात है, पिछली रात बीमार हुई थी वो, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंस। और कब से है? लास्ट नाइट, पिछली रात से, लास्ट नाइट। माई सिस्टर हैज इल सिंस लास्ट नाइट। देखिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बहन क्या था? इसमें सब्जेक्ट था, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया? हैज या हैव लगाया, तो हमने क्या लगाया? हैज लगाया। बीमार क्या था हमारा? वर्ब थी, तो हमने वर्ब लगाया। उसके बाद जो हमने लगाया है वो है टाइम। वो क्या था? सिंस। जैसा कि हमने बताया निश्चित समय के साथ सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के साथ साथ फॉर लगाएंगे। तो आप दूसरा एग्जांपल देखिए जब आपको इजीली समझ आएगा। दूसरा एग्जांपल है, वह 2 साल इस स्कूल में पढ़ा चुका है। कौन से 2 साल? आप बताइए। आप 2 साल वहां घूमने गए थे, या 2 साल आप वहां रह के आए थे? अरे कौन से 2 साल रह के आए थे आप वहां? अगर आप बोले कि हाँ हम पिछले 2 साल में वहां से वहां रह रहे हैं, तो आप क्या बता रहे हैं? निश्चित समय बता रहे हैं, आपको पता है कौन से 2 साल से। लेकिन इस सेंटेंस में हमें नहीं पता है कि वे कौन से 2 साल से स्कूल में पढ़ा चुका है। तो यहाँ पे क्या है? अनिश्चित समय की बात हो रही है। यहाँ निश्चित समय हमें नहीं पता है कि निश्चित समय क्या है।
यहाँ हमें निश्चित समय पता था कि कौन सी रात से बीमार थी, पिछली रात से बीमार थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 2 साल से स्कूल में पढ़ा चुका है, लेकिन कौन से 2 साल से पढ़ा चुका है ये हमें नहीं बताया है। तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चित समय है ये। तो अनिश्चित समय के साथ क्या आता है, फॉर आता है। तो यहाँ पे टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा चुका है। तो चुका है से आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है आ रहा। ओके, तो वह लड़का है क्योंकि पढ़ा चुका है। अगर यहाँ पे आता पढ़ा चुकी है तो क्या आता, शी आता, लेकिन यहाँ पुरुष की बात हो रही है, इसलिए वह के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही। ही के साथ क्या आएगा, ही सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ही हैज। अब जैसे कि पढ़ाने की क्या होती है, टीच होती है, तो पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है पढ़ाने की, टॉट। ही हैज टॉट इन दिस स्कूल। कौन से में, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब हम करेंगे टाइम का यूज। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे वह 2 साल से इस स्कूल में पढ़ा चुका है, लेकिन कौन से 2 साल से पढ़ाया हमें ये नहीं पता है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, सिंस का तो यूज होगा नहीं, क्योंकि सिंस तो निश्चित समय के लिए होता है, और फॉर किसके लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। फॉर कितने साल, 2 years। तो देखिए, ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 2 years। प्रेजेंट परफेक्ट में 2 चीजें समझाई जाती है। एक होता है, मैंने आपको अलग अलग इसलिए समझाया ताकि आप अगर टाइम नहीं आए तो भी आप इजीली बना सके और इजीली पहचान सके कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर उसमें टाइम दिया हो तो भी आप इजीली पहचान सके कि अगर इसमें टाइम दिया है तो हम इस टाइम के लिए क्या यूज करें। टाइम तो आप लिख देंगे 2 years, yesterday, last night, tomorrow, today, आप ये सब लिख देंगे, बट उसके साथ सिंस या फॉर लगाना है। ये कब पता चलेगा, जब आपको यह पता रहेगा, इस चीज की नॉलेज रहेगी। आपको निश्चित समय के साथ बताया था मैम ने सिंस आता है, और अनिश्चित समय के साथ बताया था मैम ने फॉर आता है। तो आप इजीली लगा लेंगे कि यहाँ पे निश्चित समय दिया था तो हमने सिंस लगाया, सिंस लास्ट नाइट। लेकिन यहाँ पे हमें समय का पता नहीं था, हमें ये तो पता था 2 साल है, लेकिन हाँ कौन से 2 साल है हमें ये नहीं पता था, इसलिए हम अनिश्चित समय, कहते हैं ना जज घोषणा करता है एक तरीके से, तो हम घोषित करते हैं अनिश्चित समय। हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 साल से पढ़ा रहा है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, इसके लिए फॉर यूज किया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका नेगेटिव। जैसा कि सबके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव है, अब इसका नेगेटिव देखते हैं कौन इजीली बना लेगा। ओके, देखिए अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट। नॉट लग जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए वो नेगेटिव है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन से टाइप का नेगेटिव है, वो हमने आपको हिंट दी थी। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन जो हमने दूसरी हिंट दी थी, आई नो वेरी वेल यू विल कंफ्यूज दिस हिंट, तो अब हम आपको क्लियर करना चाहते हैं क्या हिंट हमने दी थी। हमने दी थी वर्ब में अगर लास्ट में या आए, यहाँ पे आता चुका है, लेकिन यहाँ पे आ रहा किया है, तो क्या आ रहा या। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में या आए, ठीक है, यहाँ पे आता चुकी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चलाई है, लेकिन ई आए। हम ये हिंट आपको बताना चाह रहे थे, या ई। अब हम थर्ड हिंट आपको बताते, धुए है, ए है, क्या रहा है लास्ट में, ए है। तो इन हिंट्स को आपको केयरफुली ध्यान रखना है। अगर ये भी वर्ब में आते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो देखिए लड़कियों ने नृत्य नहीं किया है, काम क्या हो रहा है, नृत्य। किसने, गर्ल्स ने, लड़कियों ने। तो मैंने जैसे बताया सब सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज, और प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव। तो क्या आएगा, द गर्ल्स, क्या आएगा, द गर्ल्स।
लड़कियों ने, लड़की ने नहीं, लड़कियों ने, तो ये सिंगुलर तो हुआ नहीं, लड़कियों में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो क्या आएगा, प्लूरल है ये हमारा, तो क्या आएगा, हैव। क्या आएगा, हैव। और हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट। देखिए, द गर्ल्स हैव नॉट, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि रूल को देखकर आप सेंटेंस बनाना, तभी आप सही बना पाएंगे। द गर्ल्स हैव नॉट, क्या नहीं किया है, नृत्य नहीं किया है, हैव नॉट डांस। डांस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हमने क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डांस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डांस। ईडी लग जाता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, आकाश ने कार नहीं चलाई है। तो क्या है, आकाश। पहले हम नाम लिखेंगे आकाश, AKASH, आकाश। आकाश अकेला है, दो तो नहीं है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, हैज। आकाश हैज। हैज के बाद क्या आएगा, नॉट। अब बताइए क्या नहीं चलाई है, मुझे बताइए इसमें काम क्या हो रहा है, चलाने का हो रहा है। क्या हो रहा है, चलाने का हो रहा है। तो ड्राइव नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे ड्राइवन लिखेंगे। कार, क्या नहीं चलाई है, कार नहीं चलाई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम देखेंगे, राम ने, नेक्स्ट एग्जांपल है, राम ने अपने कपड़े नहीं धोए हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले तो नेम आ जाएगा राम, और सिंगल है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज लग जाएगा। हैज के बाद रूल में क्या लगेगा, नॉट। राम हैज नॉट, काम क्या हो रहा है, कपड़े धोने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, कपड़े धोने का। तो वॉश तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, वॉश्ड। किसके कपड़े, अपने कपड़े। राम हैज नॉट वॉश्ड हिज क्लोथ्स। राम हैज नॉट वॉश्ड हिज क्लोथ। नेगेटिव में मैंने आपको बताया, कोई सा भी नेगेटिव हो, बस आपको अगर नॉट लग रहा है तो पहचान लेना नेगेटिव है। लेकिन जो पहचान हम हैंड टू हैंड आपको बताते चल रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पहचान बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या पहचान बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पहचान बताई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या बताया था, ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया हमने, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या, ई, ए। याद रखना इन सबको, अगर ये सब आ रहे हैं तो क्या है, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो जैसा कि इंटेरोगेटिव हमारा फर्स्ट टाइप होता है, कौन सा टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है, और डबल इंटेरोगेटिव हमारा क्या होता है, सेकंड टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे रूल। हैज हैव क्या थी, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी। इंटेरोगेटिव का रूल बनाए तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए आती है क्योंकि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, क्या माँ ने तुम्हें बुलाया है। तो हमें शुरू में क्या लग गया, ये तो पता चल गया कि शुरू में क्या आया है, तो हमारा ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव है। लेकिन ये कौन से टाइप का फर्स्ट इंटेरोगेटिव है, हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो हमें क्या देखना है, वर्ब ढूंढनी है। वर्ब है, काम क्या हो रहा है, बुलाने का हो रहा है, तो ये क्या है, हमारी वर्ब है। तो वर्ब के लास्ट में ना तो इसमें चुका है, चुकी है आ रहा है, ना इसमें रहा है, रही आ रहा है, ना इसमें ता है, ती है, ते। तो मैम ने बताया था या ए भी आए ना अगर वर्ब में, तो भी हमारा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें बुलाया, लास्ट में क्या आ रहा है, या, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वर्ब क्या है हमारी, ये बुलाया। और किसने बुलाया, माँ ने। ठीक है, किसे बुलाया, तुम्हें बुलाया। तो माँ क्या है, सिंगल है। तो मैंने बताया था सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माँ सिंगल है इसलिए आएगा हैज। हैज, माँ के लिए क्या लगाएंगे, मदर। हैज मदर। बुलाने की क्या होती है, कॉल, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। और किसे बुलाया है, तुम्हें बुलाया है, तो क्या लग जाएगा, यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, नहीं डबल इंटेरोगेटिव देखेंगे अब इसी का।
अब अगर हम इसी का डबल इंटेरोगेटिव बनाए तो कैसे बनेगा? माँ ने तुम्हें क्यों बुलाया है। ठीक है, अभी हम बनाएंगे नहीं उसे, मैंने सिर्फ आपको पढ़ के बताया कि उसी का हमने डबल इंटेरोगेटिव बनाया। पहले हम इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे। क्या वे मैच जीत चुके हैं? मैम ने बोला था चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आ रहा है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और स्टार्टिंग में अगर क्या आ रहा है तो वह है इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, जो कि स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की हैज या हैव। तो इसमें वे आ रहा है, वे मीन्स दे, तो वे में क्या हो जाते हैं, ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो वह सिंगुलर नहीं रहता है, वह हो जाता है प्लूरल। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है वह। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे? यहाँ पे मैम हम लगाएंगे हैव, क्योंकि वह प्लूरल है। अगर वह सिंगुलर होता तो हम क्या लगाते? हैव हैज लगाते। हैव दे, वे की क्या होती है? दे। अब आएगी वर्ब। जीत, क्या जीते हैं? मैच। जीतने की क्या होती है? वॉन। विन नहीं, वॉन, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और क्या जीते हैं? हैव दे वॉन। बताइए क्या, क्या के लिए हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब लगाई। वे की क्या होती है? दे होती है। और क्या क्या करा है हमने? जीते हैं हम। और क्या? मैच। तो मैच के लिए लगाएंगे द मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव दे वॉन द मैच? क्या वे मैच जीत चुके हैं? तो ये क्या है? हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का फर्स्ट इंटेरोगेटिव है। ये तो हमने इजीली पहचान लिया, क्योंकि इसमें चुके हैं आ रहा है, तो हमें इजीली पता चल गया है प्रेजेंट परफेक्ट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्या उसने तुम्हें बुलाया है? इसमें ना तो चुका है, चुकी है, चुके आ रहा है, ना रहा है, रही है, रहे आ रहा है, ना ता है, ती है, ते है आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? या है। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। उसने, क्या उसने तुम्हें बुलाया है? तो उसने क्या है? सिंगल है या प्लूरल है? पहले तो आप ये बताइए। उसने, सिर्फ एक व्यक्ति ने आपको बुलाया है, तो यहां पे क्या आएगा? हैज। क्या लगाएंगे? ही, क्योंकि लड़के की बात हो रही है। हैज ही क्या करा है? उसने बुलाया है। बुलाने की क्या होती है? कॉल, और थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और किसे बुलाया है? तुम्हें। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही कॉल्ड यू? क्या उसने तुम्हें बुलाया है? अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव। फर्स्ट इंटेरोगेटिव में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगी। ओके, अब हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या माँ ने तुम्हें बुलाया है? ठीक है, इसमें क्या बताया? माँ ने तुम्हें क्यों बुलाया है? ठीक है, रूल में क्या आता है? मैंने क्या बताया था? जब हम डबल इंटेरोगेटिव बनाए तो रूल में आता है सबसे पहले WH फैमिली, या फिर क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हैं इसकी जगह। रूल बनाते वक्त मैं आपको ये बार बार बता रही हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आप तो WH फैमिली बता रही हो, हमारी स्कूल वाली मैम ने, हमारी ट्यूशन वाली मैम ने तो हमें क्वेश्चन वर्ड से बताया, तो क्वेश्चन वर्ड भी गलत नहीं होता है। ओके, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड होता तो ये क्वेश्चन वर्ड ही है ना। तो WH फैमिली प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव है, जो कि इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप होता है। ओके, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड ढूंढना है, जो कि किससे स्टार्ट होता है? कैसे? पहले तो हम देखेंगे किसका है। माँ ने तुम्हें क्यों बुलाया है। अगर वो सेंटेंस हमने नहीं दिया होता, सिर्फ ये दिया होता, तो आप कैसे पहचानते? ना तो इसमें ताती ते आ रहा है, ना रहा है, रही है, रहे आ रहा है, ना चुका है, चुकी है, चुके है आ रहा है, लेकिन वर्ब में या आ रहा है, जो कि मैम ने बताया था, अगर वर्ब में या आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वर्ब में लास्ट में या है आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। माँ, माँ क्या है? सिंगल है, तो सिंगल के साथ क्या लगाएंगे? हैज। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। वाई हैज मदर।
वाई हैज मदर, वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, वाई हैज मदर कॉल्ड यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वे मैच कहां जीत चुके हैं, कहां जीते हैं मैच, वो जगह तो बताइए, वह चुका है, चुकी है, चुके हैं से हमने ये पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, डब्ल्यू एच फैमिली ढूंढना है। तो डब्ल्यू एच फैमिली क्या है हमारी, कहां, कहां को क्या लिखते हैं, वेयर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर। अब क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लूरल के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता, तो इसलिए हम हैव लगाएंगे। वेयर हैव दे, मैंने आपको बताया वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विन नहीं लगाएंगे, वॉन लगाएंगे, वॉन द मैच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, तो हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि ये कौन सा टेंस है, सेंटेंस कौन सा है ये। तो ना तो यहाँ पे तातीते आ रहा, ना रहा है रही है रहे आ रहा, ना चुका है चुकी है चुके है आ रहा, लेकिन वर्ब में या आ रहा है। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमने ये पता कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसकी हेल्प से सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच फैमिली ढूंढना है। क्यों ढूंढना डब्ल्यू एच फैमिली, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या नहीं आ रहा, तो ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव तो हो नहीं सकता, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो ये डबल इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यों, क्योंकि क्या होती है, वाई। वाई हैज सिंगल है, वाई हैज ही, कॉल नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या आ जाएगा, कॉल्ड यू। वाई हैज ही कॉल्ड यू। देखिए इंटेरोगेटिव ये है हमारे, डबल इंटेरोगेटिव ये है। अगर कोई भी डाउट है, मैं आपसे फिर कह रही हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कीजिए, मैं आपका एसएमएस पढ़ के आपको रिप्लाई करूंगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, प्रॉब्लम अब सबका मिलेगा सॉल्यूशन। ओके, तो प्रैक्टिस इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर लर्न एनी वर्क। ओके, मैं बार बार बोलूंगी, आपने वो थॉट तो सुना ही होगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, लेकिन आप कोशिश करते कहाँ हैं, आप कोशिश करोगे तो आपकी हार कैसे हो जाएगी। इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, उसके लिए कोशिश तो कीजिए, आप कोशिश करोगे जब भी तो बोल पाओगे इंग्लिश। तो आप समझिए और इनकी बेस पे अपनी साइड से सेंटेंस बनाइए। उस सेंटेंस को अगर आपको लग रहा है कि वह रॉन्ग है, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ वो रॉन्ग है या राइट है। ओके, इतना डाउट भी मैं आपका क्लियर कर सकती हूँ, बट प्रैक्टिस तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए एक बार। चलिए अब हम दूसरे टाइप के साथ मिलेंगे आप। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी हैज बीन या हैव बीन, और रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसा कि हमने कंटिन्यूअस में आपको बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं। तो हमारा क्या लगेगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम के बेस पे सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर कोई भी टाइम दिया होता है जैसे कि 10 बजे से 2 बजे से, तो वो टाइम हम लिखते हैं, या फिर हम सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा यह है, वह सुबह से टहल रही है। इसकी पहचान होती है लास्ट में, जैसे कि हमने कंटिन्यूअस में आपको बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, तो कंटिन्यूअस के बेस पे लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होना पॉसिबल है। लेकिन परफेक्ट है, परफेक्ट में हमने आपको क्या बताया था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो दूसरी पहचान क्या बताई थी, आ ई ए। ओके, प्रेजेंट है इसलिए ता ती ते, तो ता आ रहा है, ती आ रहे हैं, या ते आ रहे हैं। ओके, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, वह सुबह से टहल रहा है, रहा है आ रहा है, तो हमने क्या समझा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, वह टहल रहा है तो बॉय है, तो वह क्या है हमारा सब्जेक्ट है। अगर पुरुष है तो क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। ही के साथ क्या आता है, ही क्या है हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, और हैज के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। ही हैज बीन, सुबह से क्या कर रहा है, टहल रहा है, तो ही हैज बीन। टहलने क्या होती है, वॉक होती है। वर्ब क्या हुई हमारी, वॉक हुई, तो वर्ब के साथ हमने क्या लगाया, आईएनजी लगाया, तो वॉक का क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। अब
सुबह से, हमें पता है कि वह कब से टहल रहा है, सुबह से टहल रहा है, तो निश्चित समय हमें पता है दोपहर हो गई, बट वो सुबह से टहल रहा है, तो सुबह से, तो निश्चित समय हमें पता है, तो निश्चित समय के साथ क्या आता है, सिंस आता है। तो सिंस ही हैज बीन वॉकिंग, सिंस कब से टहल रहा है, सुबह से, तो क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल है मैं कई घंटे से खड़ी हूं। मैंने आपसे बोला मैं कई घंटे से खड़ी हूं, लेकिन आपको बताया कब से खड़ी हूं, कब से नहीं खड़ी हूं, बताया नहीं बताया। तो हमें इसमें टाइम का अनिश्चित या निश्चित, हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि हमारा टाइम जो चल रहा है वह निश्चित चल रहा है अनिश्चित चल रहा है। तो मैंने ये तो बोला कई घंटे से खड़ी हूं, मगर कौन से कई घंटे से खड़ी हूं ये हमने आपको नहीं बताया, तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो जब हमें निश्चित समय नहीं पता है तो हम क्या लगाएंगे, अनिश्चित समय हुआ। जब निश्चित समय नहीं है तो ये क्या हुआ, अनिश्चित समय हुआ। अनिश्चित समय के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। और जैसा कि यहाँ पे आई, मैं की क्या होती है इंग्लिश, आई होती है। मैंने आपको बताया था सिंगुलर हो तो हैज आता है, प्लूरल हो तो हैव आता है, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव आता है। तो यहाँ पे जब मैं की जब हम इंग्लिश लिखेंगे आई, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्या बन जाएगा, आई हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी हमारी, हैव बीन लग जाएगी। तो सॉरी, मैं कई घंटे से खड़ी हूं, तो क्या आ जाएगा, आई हैव बीन। खड़े होने की क्या होती है, स्टैंड, बट वर्ब हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टैंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। तो अनिश्चित समय था, हमें निश्चित समय नहीं पता था, इसलिए हम सिंस ना लगाकर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। फॉर घंटे बोला है तो आवर्स लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर आवर्स। अनिश्चित समय था इसलिए हमने फॉर लगाया, लेकिन घंटे थे इसलिए हमने क्या लगाया, आवर्स लगाया। ओके, थर्ड एग्जांपल देखिए। देखिए हमारा थर्ड एग्जांपल है, मैं 3 घंटे से तुम्हें पढ़ा रही हूं। यहाँ पे क्या आया, 3 घंटे आया। ये समय आप लोग मुझे बताएंगे निश्चित है या अनिश्चित है। देखिए निश्चित समय क्या होता है, जिसका हमें कंफर्म पता होता है वह होता है हमारा निश्चित समय। जैसे कि सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ये क्या है हमारा निश्चित समय है। लेकिन यहाँ पे बोला है 3 घंटे से, लेकिन कौन से 3 घंटे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने ये निश्चित आपको नहीं बताया, तो ये समय क्या हुआ, अनिश्चित समय हुआ। तो ये क्या है, अनिश्चित समय है। तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर लगाएंगे। तो आई की क्या होती है, सॉरी मैं की क्या होती है, आई। आई के साथ क्या लगता है, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, आई हैव बीन। मैं क्या कर रही हूं 3 घंटे से, आपको पढ़ा रही हूं, तो क्या होएगा, आई हैव बीन। पढ़ाने की क्या होती है, टीच। लेकिन टीच हमारी वर्ब हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, टीच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना, आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग, किसे पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यू लग जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग यू। जब हमें निश्चित समय नहीं पता था, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाना है, फॉर लगाना है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर। अब जैसा कि यहाँ पे बोला है मैं 3 घंटे से तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो हमने मैं का क्या लिखा, आई लिखा। आई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, हैव बीन। पढ़ाने की क्या हुई, टीचिंग। किसे पढ़ा रही हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ। निश्चित समय नहीं था, अनिश्चित समय था, इसलिए हमने फॉर लगाया। कितने घंटे से, 3 घंटे से। तो क्या लिखेंगे, 3 आवर्स। 3 आवर्स। आई हैव बीन टीचिंग यू 3 आवर्स। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेहा 2 बजे से पढ़ रही है। हमें यह पता है कि वह 2 बजे से पढ़ रही है। तो आप मुझे बताइए यह निश्चित समय या अनिश्चित समय। मैंने आपको बताया था अभी, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, ये सब क्या आते हैं, हमारे निश्चित समय में आते हैं। लेकिन 3 महीने से, 3 साल से, 2 साल से, है ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे अनिश्चित समय होते हैं। तो यहाँ पे बोला है 2 बजे से पढ़ रही है, तो हमारा निश्चित समय हमें पता है कि वह कब से पढ़ रही है, 2 बजे से पढ़ रही है। तो यहाँ पे नेहा, नेहा सिंगल है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। सिंगुलर के साथ हैज आता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैज लगाएंगे। तो नेहा हैज बीन, क्या बनाएंगे, नेहा हैज बीन। पढ़ने की क्या होती है, मैंने आपको पढ़ने की, काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ाई का हो रहा है, तो पढ़ने की क्या होती है, स्टडी।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने स्टडी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, हमें आईएनजी लगाना है। तो क्या आ जाएगा, स्टडिंग। नेहा हैज बीन स्टडिंग। हमें कंफर्म टाइम पता था 2 बजे से, तो जब निश्चित समय पता हो तो क्या आता है, सिंस आता है, फॉर आता है, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। कितने बजे से, 2 o'clock। तो नेहा हैज बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम देखेंगे इनके नेगेटिव। देखिए अफर्मेटिव में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, आप बोलेंगे मैम यहाँ पे हैज हैव बीन से पहले नॉट कैसे आ गया। नेगेटिव में हैज हैव जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और नेगेटिव में आपने सुना ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर बाद में बीन लगाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, करण सुबह से नहीं खेल रहा है। तो सुबह से, आप मुझे बताइए सुबह से क्या है। मैंने आपको बताया था सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ये सब क्या है, हमारे निश्चित समय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, करण सुबह से नहीं खेल रहा है। तो सुबह से निश्चित समय में आ गया, और निश्चित समय के साथ मैंने आपको बताया था सिंस लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो करण सिंगल है, तो करण हैज क्या लगेगा, सिंगल है, इसलिए क्या लग जाएगा, हैज। करण हैज हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट। करण हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा है वो, करण हैज नॉट बीन प्ले। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, प्लेइंग। करण हैज नॉट बीन प्लेइंग। मैंने बताया सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ये हमारे निश्चित समय होते हैं, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे सिंस लगाना है। निश्चित समय के साथ हमारा आता है सिंस। तो हमारा अभी तक का सेंटेंस क्या है ना, करण हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। कब से नहीं खेल रहा है, सुबह से नहीं खेल रहा है। तो क्या आ जाएगा, करण हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वे 5 घंटे से नहीं गा रहे हैं। वे क्या है, दे। वे की इंग्लिश क्या होती है, देर होती है। और मैंने आपको क्या बताया था, दे के साथ क्या आता है, दे होता है हमारा प्लूरल, इसलिए दे के साथ क्या आता है, हैव आता है, क्योंकि प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया दे, हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई हैव, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमने लगाया नॉट, दे हैव नॉट। अकॉर्डिंग टू रूल हमने लगाया बीन, दे हैव नॉट बीन। क्या नहीं कर रहे हैं, गा नहीं रहे हैं। गाने की क्या होती है, सिंग, SING, सिंग। और वर्ब हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी सिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है, ING, तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग। They have not been singing। अब मुझे आप बताइए कि यह इसमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। 5 घंटे बोला है, लेकिन कौन से 5 घंटे बोला है, मुझे नहीं पता है कि कौन से 5 घंटे से नहीं गा रहे वो। तो हमें कौन सा समय है, ये अनिश्चित समय है, हमें निश्चित समय नहीं पता है, तो ये कौन सा समय हुआ, अनिश्चित समय हुआ। अनिश्चित समय के साथ क्या आता है, फॉर आता है। They have not been singing for कितने घंटे से, 5 घंटे से, for 5 hours। कितने, for 5 hours। They have not been singing for 5 hours। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम कल तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल, हम कल तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं। तो हम की क्या होती है, वी होती है। क्या होती है, वी। वी क्या है हमारा, सिंगुलर नहीं है वी हमारा, वी है हमारा प्लूरल।
तो वी हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव आता है, तो वी के साथ लगाएंगे हम हैव। अकॉर्डिंग टू रूल हम हैव के बाद लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे हम बीन। वी हैव नॉट बीन, हम कल तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं। जाने की क्या होती है? गो। क्या होती है? गो। वर्ब क्या हुई हमारी? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगा देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। यहाँ पे बोला है तुम्हारे साथ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गोइंग विद यू। क्या लिखेंगे? गोइंग विद यू। वी हैव नॉट बीन गोइंग विद यू। अब हमें यहाँ पे बोला है कल से। मैंने क्या बोला? कल से। मैंने आज तुमसे बोला है कि हम कल तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं। मैंने आज तुमसे बोला है टुमारो के लिए, तो हमें निश्चित समय बिल्कुल पता है कि हाँ हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो कोई इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि जिसे इतना भी ना पता हो कि आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं और बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं और चल रहे कल को क्या बोलते हैं? सॉरी, चल रहे समय क्या बोलते हैं? टुडे। ओके, तो क्या होएगा? वी हैव नॉट बीन गोइंग विद यू। जब निश्चित समय आ जाए तो वहां पे क्या लगता है? सिंस लगता है। क्या लगता है? सिंस। तो हम यहां लगा देंगे सिंस। बात हो रही है कल की, आने वाले कल की, तो आने वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो बोलते हैं। आने वाले कल को बोलते हैं हम टुमारो। तो सेंटेंस हमारा बन गया वी हैव नॉट बीन गोइंग विद यू सिंस टुमारो। हम कल तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं। अब हमारे नेगेटिव भी कंप्लीट हो गए। अब हम समझेंगे कौन से? इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। नेगेटिव में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। देखिए, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड डबल इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो फर्स्ट पहले रूल देखिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वे कल आ रहे हैं? तो कैसे बनाएंगे? क्या वे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, ठीक है। तो वे की क्या इंग्लिश होती है? दे होती है। तो वे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और प्लूरल के साथ मैंने बताया था हैज आएगा या हैव आएगा, तो यहाँ पे आएगा हैव। प्लूरल के साथ आता है क्योंकि हैव, तो क्या आएगा? हैव। अब अकॉर्डिंग टू रूल बनाएंगे, हैव लगा लिया। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमें? बीन लगाना है। हैव दे बीन। अब वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म क्या है? कम। आने की बात हो रही है तो वर्ब की फॉर्म क्या हुई? कम। कम के साथ हम क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हैव दे बीन कमिंग। अब देखेंगे हम टाइम। हमारा टाइम क्या है इसमें? हैव दे बीन कमिंग। बताइए टाइम क्या है? सुबह, मतलब कल से बात हो रही है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था नेगेटिव में कल, आई मीन टू से दैट टुमारो। यस्टरडे बीता हुआ कल, टुडे जो चल रहा है आने वाला कल, टुमारो। तो टुमारो हमें डेफिनेटली पता है जो आने वाला कल है उसकी बात हो रही है, तो निश्चित समय हुआ। और निश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो हैव दे बीन कमिंग सिंस, क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। सिंस कब आ रहे? कल। कल के लिए क्या लगेगा? टुमारो। टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सबको समझ आया? हैव दे बीन कमिंग सिंस टुमारो, क्या वे कल आ रहे हैं? तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो? पहले तो हमें ये बताइए, तुम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तुम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। 2 घंटे की बात हो रही है, तो 2 घंटे की बात हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि ये निश्चित समय हुआ या अनिश्चित समय हुआ? यहाँ पे खेल तो रहे हो तुम और 2 घंटे से खेल रहे हो, लेकिन कौन से 2 घंटे से खेल रहे हो क्या पता है किसी को? नहीं पता। अगर हमें पता होता कि हम 2 बजे से खेल रहे हैं तो वह क्या होता? निश्चित समय। लेकिन यहाँ बोला 2 घंटे से खेल रहे हो, तो हमें निश्चित समय नहीं अनिश्चित समय है ये हमारा। और अनिश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? तुम हमारा किस में आता है? प्लूरल में आता है, तो क्या लग जाएगा? हैव। क्या लग जाएगा? हैव यू, हैव यू।
और सब्जेक्ट लगा लिया, अब क्या लगेगा, बीन। हैव यू बीन, खेलने की क्या होती है, हैव यू बीन। अब वर्ब आएगी हमारी, खेलने की क्या होती है, प्ले, और वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। हैव यू बीन प्लेइंग, कब से, 2 घंटे से। अब क्या लगाएंगे, सिंसियर फॉर्म में क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे हम डबल इंटरोगेटिव, सबको समझ आया, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब हम देखेंगे डबल इंटरोगेटिव, जो कि इंटरोगेटिव का हमारा सेकंड टाइप होता है। सबसे पहले रोल देखेंगे, WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, WH फैमिली वाला वर्ड ढूंढना है, जो कि है हमारा कहां। कहां की क्या होती है, वे कल कहां जा रहे हैं, कहां की क्या होती है, वेयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर, यहाँ पे हमने लिख लिया वेयर। अब हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे हैज या वे में बहुत सारे लोग आ गए तो हमारा प्लूरल हुआ, तो क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, वेयर हैव दे, वेयर हैव दे बीन। अब क्या लगेगा, आ रहे हैं, आने की क्या होती है, कम, और वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या हो गया, कमिंग। अब हमें एक्चुअल समय पता था, वे कल, कल मीन्स टुमारो, हमें एक्चुअल समय पता था, आई मीन टू से दैट हमें निश्चित समय पता है कि यहाँ टुमारो कल की बात हो रही है, आने वाले कल की, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस कल की इंग्लिश क्या होती है, टुमारो, टुमारो। अब क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो, इसमें WH फैमिली वाला वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि क्या होती है, वाई। वाई के बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो लगेगी यू के अकॉर्डिंग, यू हमारा प्लूरल होता है इसलिए हैव, वाई हैव यू। अब क्या लगेगा, बीन, वाई हैव यू बीन, क्या कर रहे हो तुम, खेल रहे हो, तो क्या आएगा, प्ले, वर्ब आई हमारी प्ले, और प्ले के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो क्या आ जाएगा, प्लेइंग। वाई हैव यू बीन प्लेइंग, हमें समय का यहाँ पता नहीं है कौन से 2 घंटे से, तो क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि हमारा अनिश्चित समय है इसलिए हमने लगाया फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट हमारा डबल इंटरोगेटिव। अब हमारे प्रेजेंट टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आशा करती हूँ किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या कंफ्यूजन है आपको, जो क्या समझ नहीं आया, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके, प्रेजेंट टेंस में क्या था हमारा, इंडेफिनिट सबको समझ आ गया, continuous, present indefinite, present continuous, present perfect and last is present perfect continuous। और इनके पार्ट्स क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड डबल इंटरोगेटिव इज सेकंड टाइप। ओके, ऐसे हम पास्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको प्रेजेंट समझ आ गए, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर आपको प्रेजेंट समझ आ गए चारों पार्ट, ठीक है इनके, तो आपको पास्ट में बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है, और ना ही फ्यूचर में डाउट होने वाला है, फ्यूचर टेंस में। और इसके थ्रू, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के थ्रू आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे आधे से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस से। तो बाय, हैव अ नाइस डे, कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर हासिल होगी।